आत्मनंदन मास्टर्स। सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, सारे गुरु, हमारे सोल गुरु, सोल मास्टर्स, उन सबको नमन करते हुए आभार व्यक्त करते हैं और साथ में निमंत्रण देते हैं कि हमारे साथ आएं और ध्यान करें और हमें ध्यान की गहराइयों तक लेके जाएं। ध्यान, साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट गुड़गांव की तरफ से हम आप सबका, और आज हमारी जो होस्ट हैं मिसेस मेनका बागड़ी जी, उनका, जो एक सीनियर पिरामिड मास्टर भी हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज ध्यान की शाम को आप लोगों के साथ व्यतीत करने के लिए और ये सेशन लेने के लिए वो आई हुई हैं। हम सब मिलकर उनको उनका स्वागत करते हैं। आइए मैम, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सर, मुझे इनविटेशन दिया, मतलब इस मंच पे मुझे आमंत्रण किया, मुझे ये मौका मिला इस सेवा का। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप के सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि ये जो सीनियर पिरामिड मास्टर है वो आप ना कहें, कारण कि पत्री जी ने हम सबको एक इक्वल दिया है। यहाँ कोई सीनियर नहीं, कोई वो नहीं, हम सभी एक ही हैं, इक्वल हैं। गुरु और शिष्य की यहाँ पे कोई परंपरा ही नहीं है हम सभी के बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे बुलाने के लिए आपका। मैं मेनका, मैं बैंगलोर से हूँ और आज आप सबके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला मुझे। तो आप लोग भी अपना थोड़ा विंडो ओपन रखेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख के, आपसे बात करने का। एनर्जी ज्यादा अच्छी एक्सचेंज होती है, हम ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और आपके भाव भी मुझे समझ में आएंगे, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा मैं अपने आप को ही देख के बोल रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, जिनके लिए पॉसिबल है आप ओपन कीजिए अपनी विंडो, अदरवाइज आप ऐसे ही सुनिए। हम इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। सभी तरफ हम देख रहे हैं कि धरती एक परिवर्तन में जा रही है। तो आज हम चर्चा भी परिवर्तन पे ही करेंगे कि ये परिवर्तन क्या है। तो उस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम पहले ध्यान करेंगे, शांत करेंगे अपने आप को, तभी हम शांत मन से ही ज्यादा अच्छे से स्वाध्याय कर पाएंगे, कोई चीज को अपने अंदर ज्यादा अच्छे से उतार पाएंगे। तो पहले हम ध्यान की यात्रा में चलते हैं और फिर परिवर्तन पे बात करेंगे हम। तो सभी लोग एक सुखद आसन पे बैठ जाएं। जितना आसन हमारा सुखदायी होता है उतना ही ध्यान अच्छा होता है। तो जितना एकदम कंफर्टेबल होके आरामदायक, हमें किसी भी बंधन में दिया ही नहीं गया है कि आपको नीचे ही बैठना है, सुखासन में ही बैठना है। पत्री जी ने तो हमें बहुत आजादी दी है ध्यान करने की। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, बस एकदम कंफर्टेबल होके बैठे। अपने स्पेक्स रिमूव कर दें, अपनी फिंगर्स को क्रॉस करें, अपने लेग को क्रॉस करें और पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल करें। एकदम रिलैक्स, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स, अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे, अपने पाँव को रिलैक्स और एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी कि हे सर्वव्यापी भगवत चेतना,
मेरा ध्यान अच्छा और गहरा हो। ऐसी प्रार्थना के साथ हम ध्यान में उतरेंगे। अपनी आंखों को बेहद कोमलता से बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों के साथ रखें। अपने मन से कहें, ये समय मेरा ध्यान का है, आत्मा के साथ का है। इस समय आप शांत रहें, एकदम शांत। जितने भी विचार हैं वो पूरी तरह से शांत हो जाए। अपनी हर श्वास का निरीक्षण करते हुए लें। हम किस तरह इनहेल कर रहे हैं, किस तरह एक्सहेल कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान उस इनहेल और एक्सहेल पे रखें। इन सांसों के साथ अपनी स्वयं की गहराई में उतरते जाएं। इस समय बाहर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। केवल हमारे अंदर जो है वही महत्वपूर्ण है। हमारे स्वयं के भीतर की गहराई अनंत है। अपनी ही अनंतता में डूबते जाएं। जो भी विचार आ रहे हैं उसे छोड़ते जाएं। जहाँ कहीं भी अपनी सांसों से भटक रहे हैं, पूरी शांति से लौट आए। भटकने पर परेशान न हो।
निरंतर ध्यान करते रहें। अपने अस्तित्व को जानने के लिए अपनी सांसों से जुड़े रहें। शांत और शांत होते जाएंगे। इस समय आप और आपकी सांसों के अलावा कुछ भी नहीं है। हम्म। अपनी हर सांस के साथ जुड़े रहें। बिना अवलोकन के एक भी सांस हम ना लें।
पूरी तरह स्वयं में ही डूबे रहें, अपनी हर सांस के साथ अपनी भीतर की गहराइयों में स्वयं के साथ अपना ध्यान अपने हृदय स्थान पर एकत्र करें। ध्यान में जो हमें शांति महसूस हो रही है, उसको पूरी तरह से अनुभव करें। यही हमारा मूल स्वभाव है। शांत और आनंद में रहना। जब हम ध्यान में नहीं हैं, उस समय भी इसी तरह शांत और आनंद में रहें। वही ध्यान सफल होता है। हम प्रतिपल इसी तरह प्रेमपूर्ण और शांत रहें। अपने स्वभाव को जानते हुए अपने आसपास के वातावरण के प्रति हम सजग होंगे। जो कोई भी ध्वनि सुनाई दे रही है, जहाँ हम बैठे हैं, उस रूम में, उस हॉल में, उस ध्वनि के प्रति हम अवेयर होंगे। जहाँ हम बैठे हैं, उस आसन के प्रति सजग होंगे। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग होंगे। धीरे धीरे अपने हाथ और पैर की अंगुलियों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलते हुए
धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाते हुए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ हम डिवाइन का धन्यवाद करेंगे इतने सुंदर से ध्यान के लिए। पितामह पत्री जी का धन्यवाद करेंगे, इस ग्रुप का धन्यवाद करेंगे, ग्रुप के सभी साथियों का धन्यवाद करेंगे, हमारे साथ में जुड़े हुए सभी एस्ट्रल मास्टर्स का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। और स्वयं के लिए एक प्रे भी करेंगे कि मैं हमेशा ध्यान करूं, मेरा ध्यान और अच्छा और गहरा होता जाए। ओके, इस प्रे के साथ में हम ध्यान से बाहर आएंगे। जिनको भी पानी पीना है पानी पी ले। ध्यान कैसा हुआ? अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो वो भी बोले। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत एनर्जी आ रही थी, बहुत एनर्जी फ्लो हो रही थी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और उनकी प्रतिभा मुझे दिखाई दी है, कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते हुए। थैंक यू, वेरी नाइस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, एनीवन? कोई और भी कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू। थैंक यू उषा जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज की परिवर्तन क्या है? परिवर्तन जैसे एक नियम है, परिवर्तन सृष्टि में सदैव परिवर्तन होता ही रहता है। मैं अपने टॉपिक पे आगे चलूं तो उससे पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे कि कौन मानता है कि उनके जीवन में दुख है, या दुख के क्या कारण होते हैं? अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो अवश्य बोले, अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेक्ट रहेगा। आपसे बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो कि दुख के कारण क्या होते हैं। कुछ ना बोलना चाहे तो हाथ उठा सकता है। यस, ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है। दुख के अगर जानने चाहे तो बहुत सारे कारण निकल आते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी इच्छा को पूरी ना होना ही सबसे बड़ा दुख है। यस सर, वेरी नाइस। सबसे बड़ा कारण है। जो चीज हमने सोची अगर वो चीज नहीं होती है हाँ, तो मन सबसे ज्यादा दुखी होता है। बिल्कुल। उसके अलावा भी और भी पॉइंट्स है, अगर कोई कुछ भी शेयर करना चाहे तो अच्छा लगेगा कि दुख क्यों होता है हमें, हम कभी भी दुखी क्यों होते हैं। जब हम कुछ अगर करना चाहते हैं और कोई दूसरा हमें रोक देता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, या गलती ऐसे ढंग से बोलता है कि जो है कि जैसे गलती ना हुई कोई जुर्म हो गया हो, तो मन और हाँ, दुखी हो जाता है। यस, बिल्कुल सही। दुख का जैसे आपने पहले बताया कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। बहुत बार हम अटैचमेंट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी किसी की मृत्यु होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। कभी कभी कोई डर से भी हम दुखी हो जाते हैं, कहीं जाने से। नहीं नहीं, मुझे वहां जाने से, अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो
की वजह से आदमी दुखी हो जाता है। हर किसी का अपना अपना दुख होता है। जैसे जो जॉब करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि जॉब चली जाएगी तो वो दुखी हो जाते हैं, वो भी उनके मन में एक डर रहता है। किसी को किसी से दूर हो जाने का डर होता है कि कोई मेरे साथ में है, अगर वो कहीं दूर चले गए तो उसका दुख। और किसी को तो अपने अकेलेपन का भी दुख हो जाता है कि वो अकेला है तो उसको दुखी है। कोई वस्तु खोने का दुख हो जाता है। तो दुख के बहुत सारे कारण हैं। और क्यों है दुख का कारण? क्यों हो जाते हैं हम इतनी सी बात से दुखी? क्योंकि हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने कहना नहीं माना तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों कोई कहना माने हमारा? उसका भी अपना फ्री विल है, तो वो अपनी फ्री विल के अनुसार चलेगा। लेकिन हम वहां दुखी हो जाते हैं। अगर हम परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन तो नियम है। जब से सृष्टि बनी है तब से नियम बना है परिवर्तन। जैसे बोलते हैं ना कानून, विल, ये सृष्टि का विल है परिवर्तन होना। हमारे इंसानों के द्वारा जो विल बना है, जो कानून बना है, उसमें संशोधन होते रहते हैं, वो चेंज होता रहता है। या वो किसी एक पक्ष के लिए अलग होता है, दूसरे पक्ष के लिए अलग होता है। लेकिन जो सृष्टि का विल होता है वो सबके लिए एक समान होता है और कभी भी परिवर्तन नहीं होता है उसमें। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से जो विल बने हैं वो तब से चल रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो नहीं बदलते हैं। चाहे भगवान है तो उन्हें भी वही कर्म बंधन लगते हैं जो हमें लगते हैं, नॉर्मल इंसान को लगते हैं, किसी जानवर को भी जो लगते हैं। तो किसी के लिए भी कोई नियम परिवर्तन नहीं होता है। ये सृष्टि का एक नियम है। अगर हम इस नियम को स्वीकार कर लेते हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। कितना हमने परिवर्तन देखे, कितने युग बदल गए हैं। पर देखे, पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, अभी फिर एक परिवर्तन की दिशा में हम जा रहे हैं। तो परिवर्तन चलता ही रहता है। हम देखते हैं ऋतु परिवर्तन भी होते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वसंत, ये भी आते जाते रहते हैं। और उसमें भी कभी कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, कितने और अगर हम दुखी होते हैं तो क्या वो सही है? प्रकृति है, उसमें परिवर्तन होता है। और हम परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिन होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। रात होती है, हम एक्सेप्ट करते हैं। चंद्रमा की कलाएं भी घटती रहती है, बढ़ती रहती है, हम उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभी नो मून होता है तो उससे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे आसपास के लोगों में जो परिवर्तन होता है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते और हम दुखी हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि अज्ञानता की वजह से हम दुखी होते हैं। जिस तरह हम सुबह सूरज निकलता है, रोशनी आती है, उसे एक्सेप्ट करते हैं, और रात होती है, अंधेरा होता है, उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अपने जीवन में भी जो परिवर्तन होते हैं उसे भी हम उसी तरह ही एक्सेप्ट करें। क्यों किसी की मृत्यु पे हम दुखी हो जाते हैं? क्योंकि ये भी तो एक नियम ही है सृष्टि का कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवत गीता में भी कहते हैं भगवान, जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु, मृत्यु तो वही, कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है।
और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो उसे भी हमें पूरी तरह उसे स्वीकार करना चाहिए। हमारे अपने जीवन में भी जैसे हम देखें तो कितना परिवर्तन होता है। हम जब पैदा होते हैं एकदम शिशु 2.5 kg के हम पर होते हैं, और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं। हम उसे स्वीकार करते हैं। जवानी देखते हैं, अपना शिशु देखते हैं, बाल्यावस्था देखते हैं, बुढ़ापा भी देखते हैं। तो जो परिवर्तन हमारा सृष्टि का ही पूरी तरह से नियम है, तो कुछ नियम तो हम बड़े आसानी से स्वीकार करते हैं, और कुछ नियम में हमें दुखी हो जाते हैं और हम उस पे सवाल कर देते हैं। जहां हम दुखी होते हैं, जहां हम सवाल करते हैं, वही हम कर्म बंधन भी बना लेते हैं। वही हमारे जन्म बंधन का कारण हो जाता है। और हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें क्यों दुख हो रहा है। लेकिन हम जो प्रकृति के नियम पे जब सवाल उठाते हैं, वही एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है हमारे बंधन का। तो एक बार ये सुख और दुख में अकबर अपने राज्य में अपनी सभा में एक सवाल करते हैं कि मुझे एक ऐसा उपाय बता दिए कि मैं दुख में दुखी ना हूं और सुख में सुखी ना हूं। और बीरबल तो बड़े चतुर थे। उनका जवाब तो हमेशा, उनके पास में तो हर सवाल का ही जवाब होता था और बहुत अच्छा होता था। तो बीरबल ने ऐसा उनको जवाब दिया कि जब आप सुख में सुखी नहीं होना चाहते हो और दुख में दुखी नहीं होना चाहते हो, तो इसका एक ही है कि ये समय भी निकल जाएगा। तो आप ना तो सुख में सुखी होगे, ना दुख में दुखी होगे। हर किसी के जीवन में सुख और दुख परिवर्तन आता ही है, कभी भी वो रुकता नहीं है। समय हमेशा चलायमान रहता है, बदलता रहता है। लेकिन सुख में तो हम बड़े आराम से चलते हैं, और दुख में हम इतने दुखी हो जाते हैं, इतनी कंप्लेन कर देते हैं। हम वहां कुछ देर ठहरते ही नहीं है, उसे देखते नहीं है, उसे समझते नहीं है, और हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। उस परिवर्तन को भी उसी तरह हम स्वीकार नहीं करते हैं जिस तरह हम सुख को स्वीकार कर लेते हैं। दुख भी कुछ हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए और मजबूत करने के लिए आते हैं। तो कभी भी मौसम बदलने पे जब हम दुखी नहीं होते हैं, उसी तरह हमें अपने जीवन में भी किसी भी तरह के परिवर्तन में भी दुखी नहीं होना चाहिए। और हम दुखी होते हैं हमारी अज्ञानता की वजह से। तो ये हमारी अज्ञानता कैसे दूर होगी कि हम दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो। इस परिवर्तन को हम पूरी तरह किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जब हम कारण जानते हैं तो उसका निवारण भी होता है। पहले हम कारण जाने तो हमें निवारण भी मिल जाता है। और इसका निवारण तो पत्री जी ने बहुत अच्छे से दे रखा है कि हमें ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य हमेशा करना चाहिए, हमेशा, डेली। सज्जन सांगत्य वो चीज है जो आपको दुख में दुखी नहीं होने देगा और सुख में सुखी भी नहीं होने देगा। आपको हमेशा समता में रखेगा।
और समता में रहना ही जीवन है। बंधनों से मुक्त है वो। अगर आप अगर खुशी हो रहे हैं तो वो भी एक बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं कि मेरे यहाँ पे आना है, जन्म बंधन से मुक्त होना है, तो अपनी दोनों पॉकेट खाली करके आना है। ना तो अपने साथ में पाप लाना है, ना ही पुण्य लाना है। जो हम देखते हैं करते हैं कि हाँ हमने ये किया, हमें पुण्य मिलेगा। तो भगवान तो ना तो पाप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही पुण्य को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जहां हम खुशी में भी बहुत अधिक खुश हो रहे हैं, तो वो भी हमारा एक बंधन का कारण हो जाता है। तो उससे भी हमें मुक्त होना। तो जो भी परिवर्तन होता है, उसमें हर परिवर्तन में हमें स्थिर रहना है। जैसे पीछे इतने युग परिवर्तन हुए हैं, आगे भी होंगे परिवर्तन। उस परिवर्तन में हमें पूरी तरह से स्थिर रहना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे पूरी साक्षी भाव से हमें देखना है। तभी हम उस परिवर्तन के साथ में रह पाएंगे। जहां कहीं भी हमारा मन अशांत होता है, तभी हम परेशान हो जाते हैं। और उसे अशांत मन से किसी भी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो आज हमारे पास में है, आज का दिन, उसे पूरी तरह स्वीकार करें और उसे ग्रेटिट्यूड दे। जो परिवर्तन आज रात हो रही है, इसे भी ग्रेटिट्यूड दे। जो कल सुबह होगी, आपको एक नई सुबह देखने को मिल रही है, उसे भी ग्रेटिट्यूड दे। हर परिवर्तन को पूरी पॉजिटिविटी से स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम दुखी होते जाते हैं। आपने कभी भी आसपास के में अपने किसी को भी देखा होगा, तो कुछ लोग दिव्यांग जो होते हैं, तो कुछ दिव्यांग कितनी खुशी से आगे बढ़ते हैं, अपनी जो दिव्यांगता को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं पूरी पॉजिटिविटी से। उस परिवर्तन को वो स्वीकार करते हैं और वो बड़े हर्ष से अपना जीवन बिताते हैं। और वहीं कुछ लोग उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं और दुखी होते रहते हैं। जीवन तो दोनों को ही जीना है और जी रहे हैं, पर वो दोनों के जीवन में परिवर्तन किस चीज का है? एक ने एक्सेप्ट किया और एक ने एक्सेप्ट नहीं किया परिवर्तन को, तो वो दुखी होके जीते हैं। तो हमें कैसा जीवन जीना है? हर परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जीना है। और उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है परिवर्तन को, बच्चों से ज्यादा बड़ों की होती है। बच्चे तो उसी को देख के सीखते हैं कि हमारे बड़े किस तरह परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसी भी स्थिति होती है, उसे देखना, समझना, उसे एक्सेप्ट करना। बगैर एक्सेप्ट किए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जो अभी है हमारे पास में, उसको हमेशा ग्रेटिट्यूड देना। अगर हम ग्रेटिट्यूड ना देते हैं, नहीं देते हैं, तब भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं। ग्रेटिट्यूड करना, किसी भी चीज की शुक्रिया करना। अगर अभी मैं ये लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो इसको भी ग्रेटिट्यूड देना। ऐसा नहीं है हम पर्सन टू पर्सन ही ग्रेटिट्यूड करते हैं, नहीं, अपने आप को भी एक ग्रेटिट्यूड में रखना।
खुद के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना कि भगवान ने मुझे कितना काबिल बनाया है, पूर्ण बनाया है। किसी भी दिव्यांग को देखो तो अपने आप को ग्रेटिट्यूड करे, उसे भी ग्रेटिट्यूड करे। अगर परिवर्तन नहीं होता है, भगवान परिवर्तन का नियम नहीं बनाते, और सबको अगर एक ही जैसा, दुनिया में कितने लोग हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबका रूप इतना अलग है, कितनी विभिन्नताएं हैं। अगर सबके चेहरे एक जैसे होते तो कैसा होता? अगर कंटिन्यू गर्मी ही होती तो कैसा होता? अगर कंटिन्यू सूरज ही रहता तो कैसा होता? कंटिन्यू बारिश होती तो कैसा होता? परिवर्तन बेहद जरूरी होता है। इस नियम को हमेशा स्वीकार करना चाहिए परिवर्तन के लिए। किसी भी एक जगह पे हमने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी कभी एक जगह पे नहीं रहते थे। अभी हम अपना एक घर बना के रहते हैं, हमें उससे भी कितना अटैचमेंट होता है। वो तो अपनी जगह से भी अटैचमेंट नहीं करते थे। वो हमेशा निरंतर जगह परिवर्तन करते ही रहते हैं। जो सृष्टि परिवर्तन के नियम पे चलती है और उसे हम पूरी तरह समझे, उसे स्वीकार करें, तो हमारा जीवन बेहद सुखदायी होगा। उसे पूरी साक्षी भाव से हम स्वीकार करें तो बहुत ही आनंदमय जीवन होगा। दुख आया है, परिस्थितियां बदलती है, अच्छा हमेशा लाभ होता रहेगा तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये मेरे को अभी लाभ हो रहा है। जब हानि होगी तभी आपको लाभ का भी अनुभव होगा। तो इस बदलती परिस्थिति में, बदलते नियम में हमेशा आनंद में रहे। अरे भगवान ने आज मुझे ये दिखाया है, ये सिखाया है, मुझे यहाँ ये सीखना है। और उसमें आनंदित होकर पूरी तरह उसे सीखे। किसी ने आप पे क्रोध किया तो आप उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करें, उसे देखें, उसे समझें, उसकी मनस्थिति को समझें। ऐसा नहीं है किसी ने आप पे क्रोध किया तो आप भी उसको उसी तरह से रिप्लाई करेंगे, नहीं। उसकी मनस्थिति को समझते हुए उस समय शांत रहे। उसमें भी परिवर्तन आ जाता है थोड़ी देर में। अगर हम गुस्से में वापस उसी तरह गुस्से से हम जवाब दें तो क्या होगा? अगर हम कुछ देर शांत रहें, उसे कुछ रिप्लाई ना करें उस गुस्से को, तो क्या होगा? क्या उसका गुस्सा कंटिन्यू चलेगा? नहीं चलेगा। कुछ देर में शांत हो जाएगा, वातावरण फिर से शांत हो जाएगा। और अगर आपने गुस्से में फिर से गुस्से में रिप्लाई किया तो क्या होगा? खुद से हम सोच के इस चीज को देख सकते हैं, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन के नियम को पूरी तरह से स्वीकार करें अपने जीवन में। महाभारत का युद्ध भी हुआ है इसी धरती पे। कितने लाखों लोग गए थे उसमें, और भगवान स्वयं वहां साक्षी भाव में थे। तो जो कुछ भी होता है, सभी कुछ उस सृष्टि के नियम से होता है।
बिना नियम के कुछ भी नहीं होता है। बस इतना है कि हमें उस परिवर्तन को पूरी तरह से स्वीकार करना है। जितना हमारे में एक्सेप्टेंस की भावना रहेगी, उतना हमारा जीवन आनंदमय रहेगा। ना हम दुखी होंगे, ना हम सुखी होंगे। हम पूरी तरह से बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। अपने आप में दृष्टा भाव लाना है, बस इतना ही करना है। जो परिवर्तन हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखें। स्वीकार करें। सज्जन सांगत्य हमेशा करें। बिना सज्जन सांगत्य के तो ये मुश्किल है अपने जीवन में इस तरीके से परिवर्तन को स्वीकार करना। इसके लिए सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय बेहद जरूरी है। ओके, इतना कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको, शायद मैं अपना टॉपिक आप लोग को समझा पाई। मैं आपके चेहरे के भाव तो नहीं देख पा रही हूँ, आप लोग का कैमरा बंद है। तो अगर कुछ शेयर कर सके तो शेयर करें, जिसको जो समझ में आया। थैंक यू। यश उषा जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर जैसे ही सेशंस होते रहे और अपने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो अपनी कमियां भी दूर हो सकती हैं। बस वर्कआउट करने की जरूरत है। यस सर। उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा समझाए आप। ये बात बिल्कुल राइट है कि अपने लोग प्रकृति के नियम से यदि चलते हैं तो न दुख है न सुख है, जीवन में कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे तरीका से आपने समझाया। जैसे मैं अपना भाव अनुभव करती हूँ। यस। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आप बोलिए। मैं खुद ही, मैं क्या है ना, पास्ट में चली जाती हूँ। पास्ट, ये ऐसा क्यों हो गया, बीता हुआ समय क्यों चला गया, क्यों चला गया। जो आप समझाए हो ना, बहुत अच्छा लगा है सुन के। बात बिल्कुल राइट है। अपने लोग भगवान की चीज को अपने ऊपर नहीं चला सकते हैं, कि अपने मुताबिक नहीं चल पाते हैं। वो भगवान के ही, प्रकृति के नियम से ही चलना पड़ता है। वो अपने लोग क्यों दुखी हो के क्यों मन को परेशान करें बेकार। आप जो समझाए ये तरीका बहुत अच्छा लगा, और बहुत माइंड में भी सेट हुई है ये बात कि हाँ बिल्कुल राइट है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सबसे हम लोग को मिलने का मौका मिल रहा है। बस मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू धन- आपका। धन्यवाद उषा जी। नीता जी कुछ कहना चाहेंगी? नीता मैम। या सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। हाँ, थैंक यू मैम। सर एक बात पूछनी थी मुझे। मैं बीच में यानी 1 साल से कर रही थी, अभी 1.5 2 साल हो रहे, बीच में मेरा यानी बहुत ये हो रहा था, मन ही नहीं लग रहा था। ऐसे क्यों होता है मेडिटेशन करने? जब भी करने जाओ या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कोई बच्चे मना करते, कभी कोई ना कोई वजह से हो नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों? आप एक तो अपने लिए प्रे करें। जी।
कि मुझे ध्यान करना है, मेरे लिए ध्यान की व्यवस्था हो। से मॉर्निंग से उठते बराबर मैं सोचती हूँ कि मुझे करना है, मॉर्निंग में करना है, जैसे मुझे वक्त मिले मैं करना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। हाँ, आज आप लिंक मिली तो मैंने ज्वाइन कर लिया और अच्छा लगा आज का सेशन सुनकर, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। एक तो अपने लिए प्रार्थना करें, दूसरा जो आपको ध्यान के लिए रोकते हैं उनके लिए शांति की प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें शांति दे। जितनी उनमें शांति आएगी ना, उनमें सजगता आएगी। थैंक यू थैंक यू। मैम। मॉर्निंग का कोई सेशन है क्या? मॉर्निंग का मैम सुबह 11 बजे से है, कल जी सुबह है 11 बजे, और सर शाम को मुझे 7 बजे। सर मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा सुबह को। आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है ना अभी? ये ग्रुप में ही आया था सर। ये ध्यान साधना ग्रुप के में ऐड है, ध्यान साधना प्रोग्राम। ध्यान साधना में ओके, देखना पड़ा, राजस्थान ध्यान में था मैं, अभी लिंक दिखी है तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। आपको जो लिंक दिखी है ना, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ओके ग्रुप सर। आप ज्वाइन कर जाइए तो आपको लिंक पूरा मिल जाएगा। वैसे मैं रात को पोस्ट करूंगा सब सब जगह, ठीक है जहां जहां पोस्ट कर सकता हूँ। ओके सर। जो जो आपके पास लिंक आई है जिससे आपने ज्वाइन किया है ना, जी जी उसमें उस पर। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो ओके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है है सर। ना। तो मेरे ग्रुप में ओके फिर आप ज्वाइन हो। हो जाएंगे। ओके ओके ठीक है ना तो सर, हमारे थैंक यू। तो हमारे दो टाइमिंग है, एक सुबह 11 बजे से और शाम को 7 बजे से। हाँ सर, ये रेगुलर करूंगी, शाम का भी और हो सके सुबह का भी करूंगी। मोस्ट वेलकम मैम। ग्रुप में करने से ध्यान बहुत अच्छा होता है। यस यस, मैम। आप एनर्जी। जरूर से, हाँ, आप जरूर से ग्रुप में बैठ के ध्यान कीजिएगा। और किसी को कुछ पूछना है? गीत गीत जी, रोमा जी, निर्मला जी, कुछ बताना है या? यस, किसी को भी कुछ पूछना या कुछ बोलना है, कुछ शेयरिंग करना है, आप अवश्य कीजिएगा। चलिए, थैंक यू मैम। ध्यान साधना थैंक यू। ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से, और मैं आशीष भाटिया आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप लोगों ने इस ध्यान साधना को बड़े अच्छे से ध्यान से अपनाया। आप सबका आभार, अभिनंदन और धन्यवाद। और मैम आपका भी आभार, अभिनंदन और धन्यवाद कि आप आए, अपना समय निकाल के और हम सबको अच्छा ज्ञान दिया, परिवर्तन के बारे में बताया। हम लोग जरूर जो है उसको अपने उसमें करेंगे, कि जो है कोशिश करेंगे कि जो जो भी हमारे अंदर कमियां हैं वो दूर हों, और हम भी अपने आप के अंदर चेंज लाएं। और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही आप आएंगी हमारे इसमें, अपना समय निकाल के और अपना ज्ञान देंगे। आप थैंक यू मैम, बुलाइएगा, थैंक यू। हम सेवा में हाजिर हो जाएंगे सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल आप बिल्कुल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी धैर्यता से आप लोग सुनते हैं, उसके लिए आपको नमन है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।